इंसान के ख्वाब और मेहनत उसे आसमान की ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। इकबाल अपने एक शेर में कहते हैं, तू शाही है परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी हैं। आज हम भी किसी ऐसे ही चमकते सितारे से बात कर रहे हैं जिनके पास्ट में सिर्फ स्ट्रगल ही स्ट्रगल था। तब से मैंने समझना स्टार्ट किया था और मैं गाना स्टार्ट करा था। तो फिर तब से मैं समझ के मैं अपनी छत पे चिल्ला के गाता था। मतलब आसपास के लोगों को मतलब ऐसा लगता था कि मैं पागल टाइप से हूँ मतलब। और मैंने करीबन जब मैंने गिटार स्टार्ट किया था करीबन 5 साल तो मैंने यही फेस किया है लोग, क्योंकि कोई भी आप नया काम करते हो आपको इंसान स्टार्टिंग पागल ही बोलता है, क्योंकि सर्दी गर्मी बरसात भाई तू सिर्फ गिटार उठा रहा है और जा रहा है, कर क्या रहा है तू अपनी लाइफ में, बर्बाद कर रहा है लाइफ। मगर उनके टैलेंट और जज्बे ने न सिर्फ उन्हें नाम दिया बल्कि उन्हें सभी स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट्स के लिए एक मिसाल के तौर पर पेश किया है। मेरा नाम प्रशांत रघुवंशी है और मैं प्रॉपरली भोपाल से बिलोंग करता हूँ। और पिछले 3 साल से मैं ऑन स्टेज परफॉर्म कर रहा हूँ और पिछले 10 से 12 साल से मैं म्यूज़िक परस्यू कर रहा हूँ और स्टिल सीख रहा हूँ। इसके अलावा भोपाल के काफ़ी वेन्यूज़ और अपार्ट फ्रॉम भोपाल भी मैंने काफ़ी जगह शो करे हैं, लोकल और नेशनल लेवल पे भी किया है। आई है तू यही कह के टाल दो, कैसे जिया नहीं जाए सुन बारे के रात उसके अलावा पहले जो ये बैंड है मौसिक, उसमें मेरी जो पोजीशन थी वो एक गिटारिस्ट की थी। आई हैड माई टीम और उसमें मेरा वोकलिस्ट अलग था, लेकिन आफ्टर द मतलब उन्होंने जब दूसरा बैंड ज्वाइन किया उसके बाद से मैंने एज एन वोकलिस्ट ही अपने बैंड को परस्यू करा, कंटिन्यू किया। मेरा जो बैंड है बेसिकली आप इसे एक वर्सटाइल इंडियन बॉलीवुड बैंड कह सकते हैं जो हर जेनरे को फॉलो करता है। हम एक पर्टिकुलर जेनरे को लेकर नहीं चलते, जैसे बहुत से बैंड हैं जो सूफी लेके चल रहे हैं या फिर कुछ लोग हार्ड रॉक लेके चल रहे हैं या फिर कुछ पर्टिकुलर मतलब जो प्रीवियस जो हमारे 90s 80s हैं उनको रिवैम्प करके मतलब काम कर रहे हैं। हम ओवरऑल काम कर रहे हैं। मतलब अगर मेरे पास एक गज़ल की भी रिक्वेस्ट आती तो मैं वो करता हूँ, बिकॉज इट्स अ वर्सिटैलिटी ऑफ द पर्टिकुलर आर्टिस्ट। तो ये चीज़ें मतलब मैंने लाइफ से और म्यूज़िक से मतलब सीखी है, क्योंकि अगर आप घास की तरह रहोगे, फ्लेक्सिबल रहोगे, तो आपको कोई भी तूफ़ान उड़ा नहीं पाएगा। अगर आप पर्टिकुलर किसी एक खूंटे की तरह बन जाओगे, जैसे एक लकड़ी के मतलब पेड़ की तरह पुराने, तो वो कभी भी तूफ़ान आके आपको उड़ा के तोड़ सकता है। तो बीइंग अ ग्रास ये मेरी एक लाइफ की एक मैंने एक बना के रखा हुआ है। ये मैंने डिसाइड किया था इट्स अराउंड 2015 से मैं सीरियस हो गया था। उससे पहले मैं सिर्फ टीचिंग में मतलब मैं म्यूज़िक में था, लेकिन मैं सिर्फ कमर्शियल बेस के लिए रखता था, मैं टीचिंग के लिए रखता था और मैं दूसरे फील्ड में ट्राई करता था, क्योंकि मैं अपनी पोटेंशियल नहीं समझ पाता था। क्योंकि जो 19, 18 और 20, 21, 24 तक की अंदर की एज जो होती है वो बहुत पैशनेट होती है। मतलब वो मतलब आप ये कह सकते हो कि समझने में समय लगता है कि मतलब हमारा एक्चुअल गोल क्या है, एक्चुअल सारी चीज़ें क्या हैं। और उस समय मतलब मेरी प्रकृति मतलब मेरा नेचर पर्सनैलिटी बहुत अभी भी जॉली है, लेकिन पहले भी जॉली थी। लेकिन पहले मैं फोकस्ड नहीं था, अभी मैं फोकस्ड हूँ। हो गई इंतजार की आई ना खुशखबर मेरे यार की, ये हमें है यकीन बेवफा वो नहीं। देखिए बॉलीवुड में मैं मोस्टली मेरा जो स्टार्टअप था मतलब, तो मैं स्टार्टिंग से सोनू निगम को फॉलो करता था, क्योंकि सोनू निगम मतलब हर सिंगर बोलता था, मतलब पुराने बुजुर्ग भी बोलते थे कि अगर आपको लाइफ में किसी को सीखना है, मतलब अच्छे से सिंगिंग समझ ही नहीं है, तो आप मोहम्मद रफ़ी को फॉलो कीजिए, आपको सब सीखने आ जाएगा। और सोनू निगम जी एकमात्र एक ऐसे जिन्हें मोहम्मद रफ़ी को घोट के पिया हुआ है बॉलीवुड के अंदर, और वो एक मतलब यूथ आइडियल भी हैं।
उसके लिए सिंपल ये जवाब है कि आपको सबसे पहले फेलियर एक्सेप्टेंस आनी चाहिए। अगर आप इंटरनली फेलियर एक्सेप्टेंस के हाँ मैं फेलियर हूँ, तो आपको फिर कोई उससे ज़्यादा मोरल डाउन कर ही नहीं सकता। जब आपको पता है कि आपका ग्राउंड लेवल क्या है, तो वो सामने वाला बता रहा है तो उसमें गर्ज क्या है। सिंपल सी बात है, आप अपना मतलब माइंडसेट इतना स्ट्रांग रखो कि मतलब किसी की बातों का आपको फ़र्क नहीं पड़े, फ़र्क आपके काम से पता चलना चाहिए। आप अपने काम से करके बताओ, आप मुंह से मत करके बताओ, मुंह से क्योंकि लोग नहीं सुन पाते। फिर जब मैच्योरनेस आई, जब मेरे लाइफ में म्यूज़िक आया, मतलब कहने का मतलब गिटार आया मेरी फील्ड में सबसे पहले, और उससे पहले म्यूज़िक ऐसे आया था कि मैं गाता एक लाइक मैं बात कर रहा हूँ करीबन 2005, 6 या 7 की शायद, जब सारेगामापा स्टार्ट हुआ था और आमिर हफीज़ अपने यहाँ से गए थे। आमिर हफीज़ साहब थे और वैशाली रायकवार, ये दोनों लोग गए थे। तब से मैंने समझना स्टार्ट किया था और मैं गाना स्टार्ट करा था। तो फिर तब से मैं समझ के मैं अपनी छत पे चिल्ला के गाता था। मतलब आसपास के लोगों को मतलब ऐसा लगता था कि मैं पागल टाइप से हूँ मतलब। और मैंने करीबन जब मैंने गिटार स्टार्ट किया था करीबन 5 साल तो मैंने यही फेस किया है। लोग, क्योंकि कोई भी आप नया काम करते हो आपको इंसान स्टार्टिंग पागल ही बोलता है, क्योंकि सर्दी गर्मी बरसात, भाई तू सिर्फ गिटार उठा रहा है और जा रहा है, कर क्या रहा है तू अपनी लाइफ में, बर्बाद कर रहा है लाइफ। मतलब उनका कहने का मतलब, क्योंकि उनने उस चीज़ में कभी वो देखी नहीं है कि मतलब भाई। लेकिन आज जो ये 4-5 साल के अंदर में जो मीडिया सिनेरियो चेंज हुआ है, जो रियलिटी शो के वजह से मतलब जो चीज़ें उठी हैं, उससे लोगों की बहुत आंखें खुली हैं। मैम मेरे क्या कहूँ कि मेरे सिर्फ अकेले नहीं है, वो इंटायर म्यूज़िक इंडस्ट्री या फिर ओवरऑल सारे ग्लोब को ही उसने डिस्टर्ब किया है ना। एक पर्टिकुलर म्यूजिशियन नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ जो म्यूजिशियन फुल टाइम म्यूजिशियन था उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी थी कोविड ने। क्योंकि मोस्टली के क्या होता है कि प्रायरली एडवांस लेकर काम करते हैं हम लोग, और मतलब एडवांस तो ले लिया है, डेट्स मिल गई हैं, उसके बाद सडनली ये चीज़ हो जाती है तो बिजनेस पे बहुत इफेक्ट पड़ा है। क्योंकि भोपाल में बहुत से ऐसे मैंने अपने लाइफ में मतलब ऐसा मतलब गैस त्रासदी के समय तो हम थे नहीं, इतने बड़े नहीं थे कि मतलब समझ पाते। लेकिन अभी जो देखा है मतलब मैंने स्थिति कि एक म्यूजिशियन अपना इंस्ट्रूमेंट कभी नहीं बेच सकता। कुछ लोग इतनी स्थिति पे आ गए थे कि उन्होंने अपने इंस्ट्रूमेंट भी बेचे, और सीरियसली कुछ ऐसे भी थे जिनके डेली के खाने के भी ला लेते। तो मैंने भी जितना मुझसे हो सका, मैं इतना ऊपर वाले ने तो दिया नहीं, लेकिन जितना दे रहा है ऊपर वाला मैं उतनी मदद करने की कोशिश करता हूँ अपनी फील्ड में। किसी की भी मेरा हमेशा से हेल्पिंग नेचर रहा है। तो मतलब मैंने देखा ग्राउंड लेवल पे कि परमेश्वर ने चलो ठीक है मुझे इतना तो दे दिया था कि मेरा स्कूल का जॉब था मुझे, और उसमें मुझे स्कूल हाफ सैलरी दे रहा था। वो मैं ब्लेस करता हूँ वर्ल्ड इंटरनेशनल स्कूल का, जिनने मुझे दिया, और मेरा उस समय में काम चल पाया। लेकिन बहुत से ऐसे लोग थे जो अपने घरों में ऐसे फंसे हुए थे कि मतलब म्यूजिशियंस खासकर कि क्योंकि उनके पास काम नहीं है, उन्होंने होटलों से कॉन्ट्रैक्ट लेके रखा हुआ है, वो उनकी वेज है। उसके बाद जो उनको कॉम्प्लीमेंट्रीज मिल जाती है, दे आर जस्ट ब्रेड एंड बटर, और उसके अलावा थोड़ा सा जैम। और कुछ लोग ही मतलब आप देखना कभी भी आर्ट फील्ड में कम लोग मतलब एजुकेशन से मतलब ताल्लुकात रखते हैं। मोस्टली क्या होता है बह जाते हैं और एजुकेशन को साइड में रख के फुल टाइम वो बन जाते हैं। लेकिन आज की फील्ड ऐसी है कि आपको एजुकेशन को लेके साथ में जब लेके चलोगे ना, तो ये दोनों आर्ट और एजुकेशन जब दोनों मिलते हैं ना, तो वो आपके लेवल को हाइक करते हैं, वो आपके डेजिग्नेशन को, वो आपके ओवरऑल पर्सनैलिटी को हाइक करते हैं। क्योंकि आज मेरे एक गुरुजी हैं मिस्टर रफ़ीक अल्लाह वाले साहब, वो बहुत अच्छा मतलब भोपाल में मतलब एक उम्दा कलाकार हैं। वो गाते हैं तो मतलब बस बरसात नहीं होती, बाकी सब हो जाता है, मतलब इस तरीके से हैं वो। लेकिन कहीं ना कहीं उनके एजुकेशन ने उनके करियर को रोक दिया। अदरवाइज वो भी हमें यही सिखाते हैं बेटा एजुकेशन को लेके चलो। मतलब हमारे गुरुओं का सभी का ये कहना है कि आप एजुकेशन को लेके चलो साथ में, और साथ में ये सीखो, उसको भी इतनी मेहनत से करो। एजुकेशन क्या है, एजुकेशन करता क्या है हमारी लाइफ में, सभी की लाइफ में एजुकेशन एक मोरल सपोर्ट क्रिएट करता है। मैंने स्टार्टिंग से अपना मतलब रूल ऐसा बना के रखा कि बी फ्लेक्सिबल, जैसा मूवमेंट आए जैसा आए उस तरीके से ढलो अपने आप को। मतलब अगर आप अकड़ के चलोगे कि मतलब कि मैं हूँ, मैं जिस दिन आपके अंदर मैं आ गया उस दिन आप ख़त्म हो। मतलब मेरे गुरुजी ने भी यही सिखाया है कि जितना भी छोटा एज डजेंट मैटर, जितना भी छोटा आर्टिस्ट हो चाहे बड़ा आर्टिस्ट हो, अगर वो आपको कुछ दे रहा है उससे ले लो, है ना। कोई भी आर्टिस्ट बड़ा नहीं होता, कोई भी आर्टिस्ट छोटा नहीं होता, सब एक समान है। ऊपर वाले ने सबको समझने की क्षमता दी है अलग अलग, तो बस वही है। मैं बारिश की बोरी समझता नहीं था, हवाओं से मैं यूं उलझता नहीं था। सीने में दिल भी कहाँ थी
मुझे ये खबर। कहीं पे हो रातें, कहीं मैंने वर्क करके मनाया, मैंने ऐसे ऐसे माने नहीं मेरे आज, मतलब पिछले 3-4 साल से, जब से देखिए क्या हर पेरेंट चाहते हैं कि उनका बेटा एक पर्टिकुलर कमाई करे, मतलब उन्हें आर्टिस्ट से मतलब नहीं कि वो बहुत बड़ा आर्टिस्ट है, मंथली वेज क्या आ रही है, वो किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, कहीं पर किसी उसका कोई ऑफिस है, ये एक बेसिक पेरेंट्स की जो एक मन सेटिस्फेक्शन करने वाली जो नीड होती है। तो मेरे पेरेंट्स का ही मुझसे ये था कि मैं कमाता बहुत हूँ लेकिन दिखता कहाँ है, दिखता है मतलब मंथली एक हमारी इनकम कहाँ से आती है। तो उसके लिए फिर मैंने स्कूल को मतलब जो स्कूल का जॉब था उसको मैंने सीरियसली कंटिन्यू किया, जिसमें मुझे आज CBSE में 10 साल हो चुके हैं ऐसे, मतलब एज एन म्यूज़िक टीचर वर्क करते हुए। मैंने गिटार से अपनी शुरुआत की थी, आज मैं लगभग 10 से 12 इंस्ट्रूमेंट में मतलब मैं थोड़ा जो स्कूल लेवल के हिसाब से होता है, मैं नहीं कहता मैं बहुत बड़ा आर्टिस्ट हूँ, मुझे थोड़ा सा आता है, मुझे म्यूज़िक समझ में आता है, क्योंकि गुरुओं ने यही सिखाया कि एक सुर सदोगे सारे सज जाएंगे, ये एक स्वर है, इसको सदा तो बाकी भी समझ में आ गए। तो ये इतना सा फ़र्क है। मैं तो कह सकता हूँ कि एक बड़े लेवल का भी आर्टिस्ट है, अगर वो एक नई सिटी और एक नए शहर और एक नए देश में अगर परफॉर्म कर रहा है तो उससे भले 2 मिनट के लिए होगी लेकिन होगी ज़रूर। वो एंजाइटी तो वो एक ऐसी है कि वो फीलिंग है, मतलब शो से पहले की मतलब तुम कुछ नहीं हो ऊपर वाला कहता है तुम कुछ नहीं हो। तो वो एक अच्छी बात है, उससे अहंकार नहीं आता, क्योंकि जहाँ आप खुद को खुद समझ के उतरने लगते हो वहाँ से अहंकार की शुरुआत हो जाती है, वहाँ से अहंकार आने लगता है। तो वो चीज़ अच्छी है, एंजाइटी आना चाहिए, डर ज़रूरी है। उनके लिए मैसेज ये है कि कभी भी अपने पोटेंशियल पे डाउट ना करें और हमेशा लर्निंग एटीट्यूड रखें। लर्निंग एटीट्यूड आप रखोगे, आप हमेशा आगे बढ़ोगे। आपको कभी भी मतलब हार देखना ज़रूरी है लाइफ में, क्योंकि उससे सीखी मिलती है, लेकिन आपको बेइज्जती महसूस नहीं होगी, वो हार में भी आपको रिस्पेक्ट ही मिलेगी। अगर आप लर्निंग एटीट्यूड के साथ कर रहे हो हैं, अगर आप कहीं पर परफॉर्म कर रहे हो, आपसे गलती हो जाती है, क्या होता है, सचिन भी 0 पे आउट हो जाता है, मतलब इसका मतलब ये तो नहीं कि वो वर्ल्ड का नंबर 1 अच्छा प्लेयर नहीं है। तो हर इंसान का एक दिन होता है, पर्टिकुलर डे होता है। बहुत से मेरे ऐसे शो भी गए हैं जो बर्बाद गए हैं, बिल्कुल मतलब ख़राब हो गए और मुझे खुद अपने आप पे सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ, लेकिन मैंने उससे इम्प्रूव किया कि मुझे अगले शो में या अगले मेरे परफॉर्मेंस में उससे ज़्यादा बेहतर करना है, मुझे उस पर्टिकुलर जो मेरा पास्ट हुआ है उसको रिकवर करना है। तो ये आप लर्निंग एटीट्यूड लेके चलो कि मुझे हर बार अपने आप से अच्छा करना है और मुझे सीखना है, बस ये चीज़ लेके चलोगे, आप कभी पीछे नहीं हटोगे, आप बढ़ते रहोगे आगे, आपको लोग अप्रोच ही करेंगे। कभी भी अपने आप को कंपैरिजन मत करो किसी से, और हर ऊपर वाले ने सबको एक पर्टिकुलर ऑरा दिया है, उस ऑरे को समझो, अपने खुद की वैल्यू को समझो। आप वैल्यू को समझ के काम करोगे, मतलब मैं ये नहीं कहता कि आप सिर्फ सिंगर हो तो वैल्यू को समझो, मतलब आप अपनी लाइफ में कुछ भी हो, आप डॉक्टर हो, एक्टर हो, आप कुछ भी हो, आप सबसे पहले आप अपनी सेल्फ की वैल्यू करोगे ना, लोग आपकी वैल्यू करेंगे। जिस दिन आप अपनी सेल्फ की वैल्यू करना छोड़ दोगे, क्योंकि स्टार्टिंग में मेरे खुद के घर वाले भी मेरी वैल्यू नहीं समझते थे, क्योंकि उन्हें नहीं पता था, इतना नॉलेज नहीं था, लेकिन मैंने अपनी वैल्यू कर करके उस मुकाम पे लेके आया अपने आप को, कि मेरे घर वाले समझने लगे उस चीज़ को, क्योंकि लोग आके बोलने लगे। तो जिस दिन आप मेहनत करते रहोगे तो जिस दिन लोग आपके बारे में पॉजिटिव बोलने लगेंगे, समझ जाना उस दिन आप कुछ कर रहे हो लाइफ में, आपकी मेहनत है कुछ, ये मेरा कहना है।